सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम फ्रूट ट्राइफल बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है ताकि आप मेरी अपडेटेड वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सिंपल हैं। हम इसके लिए थोड़े से फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। मैं केले का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इसमें सेब लिया है, एक सेब ले लिया, चीनी और उसके बाद मैंने केक का इस्तेमाल किया इसमें। और आप कोई सी भी कंपनी का कस्टर्ड ले सकते हैं। मैंने छोटा पैक लिया है जो कि 1 लीटर दूध के लिए काफ़ी है। इसके अलावा मैं 1 लीटर दूध लूँगी। जब आपको मैं कस्टर्ड बनाना सिखाऊंगी उसमें मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी कस्टर्ड के लिए। आज मैं आपको बताऊं कि कस्टर्ड कैसे बनाएंगे सबसे पहले और फिर हम इसको फ्रूट ट्राइफल को बनाना सिखाएंगे आपको। ये जो कस्टर्ड का पैकेट था ये मैंने उसी दूध में से जो मैंने आपको दिखाया है उसमें से मैंने 1 कप दूध निकाल लिया। मैंने उसमें मिक्स कर दिया ताकि जब मैं इसको गर्म दूध में डालूंगी तो इसकी गुठलियां ना बने और लम्स ना बने। ये देखिए अब मैं इसको रख देती हूँ। अब मैंने दूध उबलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और आपने जहन में रखना है कि ये जो है ये ताज़ा दूध होगा। ये गरम दूध में आप इसकी फटकड़ियाँ बन जाएंगी, जैसे लम्स बन जाएंगे और वो कस्टर्ड जब आप बनाएंगे तो वो सही नहीं बनेगा। तो ये बिल्कुल जो टेम्परेचर ताज़ा है ना, या जब आप फ्रिज से निकालते हैं उस टेम्परेचर पे आप इसमें ये कस्टर्ड मिक्स करेंगे। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें मैंने चीनी ऐड करनी है। मैंने इसके लिए, हम लोग चीनी इतनी ज़्यादा नहीं खाते तो मैंने 5 चम्मच चीनी ली है, खाने के चम्मच। ये मैं इसको ऐड कर रही हूँ। दूध में मैं हल्की हल्की ये डाल रही हूँ। तो कस्टर्ड मैंने मिक्स किया था और ये आपने ये ध्यान रखना है कि अपना चम्मच साथ हिलाते जाना है वरना इसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए ये मैंने मुकम्मल डाल ली है। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब हम चम्मच हिलाते रहेंगे। आंच को हम आहिस्ता कर देंगे इस जगह पे ताकि ये पकता रहे और चम्मच हम हिलाते रहेंगे। आपने फ़ौरन नहीं उतारना। हम इसकी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए हम उस लिहाज से कंसिस्टेंसी बना के फिर हम इसको उतारेंगे। अभी मैं इसको हिला रही हूँ, मैं इसको भी पकाना चाह रही हूँ। आप इसको ऐसे हल्के हल्के हाथ से चेक करते रहें कि अभी मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो। अब देखिए इसके अंदर बॉयल आ रहे हैं और ये गाढ़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। मुझे यही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। अब मैं इसको आग बंद करने लगी हूँ नीचे से। इस कंसिस्टेंसी पे जब ये हल्का फुल्का ठंडा होना शुरू होगा तो ये जमना शुरू हो जाएगा और हमें ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। अब हम ट्राइफल की जो तैयारी है ये करने लगे हैं। हमने कस्टर्ड बना लिया है। मैंने आपको जेली भी बताई है कि जेली आप इसकी डेकोरेट, जो हम ऊपर इसकी डेकोरेशन करेंगे उसके लिए हम थोड़ी सी जेली इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको केक दिखाए थे। हमने केक को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेना है। ये देखें मैंने इसका जैसे चूरा कर दिया है बिल्कुल। अब मैं इसको शुरू करने लगी हूँ। हम सबसे नीचे हल्का सा चूरा डालेंगे, उसके बाद मैं उसके ऊपर कस्टर्ड की एक लेयर बनाऊंगी। ये लोग इसमें क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं। आप क्रीम लेके उसकी भी लेयर बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं इस्तेमाल कर रही क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा हैवी लगता है। लेकिन आपकी मर्जी है, आप क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। उसके बाद फिर मैं ये जो पाउडर मैंने बनाया था, जो चूरा बनाया केक का, वो इसके अंदर इस्तेमाल करूंगी। इसकी अगर आप शीशे का बोल इस्तेमाल करें, साइड की इसकी जो लेयर्स हैं वो भी नजर आएंगी, बहुत खूबसूरत लगती हैं।
इसके बाद मैंने एप्पल लिया था, मैंने उसके बारीक से इस तरह उसके पीसेस कर लिए, बिल्कुल छोटे छोटे से। मैं उसको बिछाऊंगी हल्के हल्के से, ताकि जो उसकी लेयर्स बनेंगी उसके अंदर उसका फ्लेवर आएगा। यहाँ पे अगर आपकी जेली बिल्कुल आपने अभी भी बनाई है, आप वो भी इसके अंदर हल्की सी डाल सकते हैं, या फिर जेली जो है उसके पीसेस करके, अगर आपके पास कोई सांचे नहीं है, पीसेस करके भी उसके इसके अंदर इस जगह पे भी डाल सकते हैं। वो ऐसे साइड से यहाँ से जो आपके शीशे का बॉल होगा उसके अंदर से नजर आएंगे। उसके बाद मैं थोड़े से बनानास डालती हूँ इसके अंदर, जो केले हैं वो मैं उसकी टैग बिछाऊंगी थोड़ी सी। अब मैं इसके ऊपर दोबारा कस्टर्ड की एक तय लगाऊंगी। ये अभी मेरा कस्टर्ड हल्का फुल्का रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था मैंने इसको अभी फ्रिज में नहीं रखा। ये बना के हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जम भी जाएगा और ये ठंडा भी हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने छोटे बॉल में इस्तेमाल किया है इसमें, इसलिए ये इसकी लेयर्स आपको उससे अच्छे तरीके से नज़र नहीं आएंगे। अगर हम बड़ा बॉल इस्तेमाल करते तो ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आती। अब ये देखें, ये फिर मैंने ऊपर में डाल रही हूँ इसके। अभी हम इसके ऊपर ही फाइनल में इसकी जो डेकोरेशन है वो इसके ऊपर ही कर दूंगी। ये देखें मैंने इसके ऊपर जेली का एक छोटा सा फ्लावर जो मैंने बनाया था वो रखा है। अब मैंने जेली के जो छोटे छोटे सांचों में जेली बनाई थी, इसको डेकोरेट करने के लिए ये मैंने ऊपर डाल दिए। उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा एप्पल जो है, जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में किया था, वो डेकोरेशन के लिए मैं ऊपर डालूंगी। और मेरे पास अभी बनाना है जो मैं इसको बनाना के साथ भी ऊपर से डेकोरेट करूंगी। ये बच्चों के लिए तो बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है, क्योंकि इसमें बच्चों की सारी पसंद की चीजें हैं। इसके अलावा बच्चे फ्रूट नहीं खाते आसानी से, तो इसमें बच्चे फ्रूट आसानी से खा लेते हैं। अब ये ट्राइफल रेडी है। ये देखें, आप इसको डिफरेंट तरीके से, मैंने आप छोटे बॉल में बनाया है क्योंकि मुझे कम मिकदार में चाहिए था। आप बड़े बॉल में बनाएंगे तो ज़्यादा मिकदार इसमें आप बना सकते हैं और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेट भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी रेसिपी ट्राई करें, मुझे बताएं आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी मजीद वीडियोस से अपडेटेड रहें। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अगर इस वीडियो को लाइक करें, अगेन अपनी फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। फिर एक नई रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।